1,75,00,000 पाकिस्तानी आज भी क्यों आखिरकार ऐसी अनरेगुलेटेड एप्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बाइनांस हो गया और बाइनोमो जैसी ऐप जो है पाकिस्तान के अंदर क्यों इतनी ज्यादा प्रमोट की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी दिलचस्प गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है B9 गेम्स। का पहला सिक्योर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे गेम खेल के अर्न कर सकते हैं। चुप करके B9 गेम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट की कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। ये है B9 गेम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो डार्क साइड है, जैसे ये इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज हैं, आखिरकार क्यों ये अवाम को मैनिपुलेट करके और इस तरह की जो एप्स है उनको प्रमोट करते हैं, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और पाकिस्तान के वो कौन से इदारे हैं जो इसको रेगुलेशंस के अंदर लेके आते हैं और इसके खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, और किस तरह पाकिस्तान के इदारे जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वो लोग, वो सेलिब्रिटीज, वो इन्फ्लुएंसर जो इसको सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम जिनको आपने सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर बना के बिठा दिया है, लेकिन वही लोग आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसा कमा रहे होते हैं इन गेमिंग और गैम्बलिंग एप्स के थ्रू। करने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी तो फिर ही यशियां होगी ना। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है बाइनोमो। पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन इस टाइम पे चल रहा है उन लोगों के खिलाफ जो इन एप्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन आखिरकार इसको परमानेंट क्यों नहीं बंद कर दिया जाता। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये सवाल बनता है कि आखिरकार क्यों इन एप्स को खत्म नहीं किया जाता। एक ऐप अगर खत्म की जाती है तो उसके फौरन बाद दूसरी ऐप जो है वो इस मार्केट के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है। तो इसकी वजह से वो लोग बेचारे, वो गरीब लोग जो इन्फ्लुएंसर से, इन सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होके इनको देख के इनका वो लाइफस्टाइल जिनके अंदर वो लग्जरी गाड़ियां शो करवाते हैं, प्रॉपर्टीज, बंगले, पता नहीं क्या क्या कुछ टूर्स, तो ये सारा कुछ वो शो करा के उन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। और वो लोग गरीब जो जिनका मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, वो अपने घर का कोई सोना बेचता है, कोई प्रॉपर्टी बेचता है, कोई जमीन बेचता है, तो वो ये सारा कुछ बेच बूझ के उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और एट द एंड उन्हें वहां से क्या मौसूल होता है, वो तो होता है जीरो। बाइनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बिनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट देता है या फिर लॉस होता है। 1 2 3 एंड गो। चल भाई, देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा। $60,000 प्रॉफिट। तो वो लोग फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं इन लोगों की वजह से जो खुद तो कमा रहे हैं उन गैम्बलिंग एप्स के थ्रू, उन लिंक्स के थ्रू, उन लोगों को मैनिपुलेट करके वो लोग तो अपना पैसा और अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो नाजरीन, इसको थोड़ा आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। आपने किसी ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट की, वो गैम्बलिंग ऐप थी, वो जैसे बाइनोमो रिसेंट बहुत ज्यादा वायरल थी। उस बाइनोमो के अंदर अगर आपने एक बाइनरी ट्रेडिंग की, आपने इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो पैसे जो है आपके डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एक ऐप है वो बायर और सेलर के दरमियान आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स, आपको सेलिब्रिटीज उसके अंदर ये दिखा देते हैं कि जी हम जो इतने लाखों से करोड़ों कमा चुके हैं, हमने 10,000 डाला तो अब हम 50,000 निकाल रहे हैं। ये सारा कुछ जो एक स्कैम होता है सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए। और आप जब इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो ऐप है वो उससे आपके पैसे हड़प लेती है और आपको उससे लूज करवाती है। उससे फायदा किनको होता है? 80% उन्हीं लोगों को होता है जो इसको मार्केट के अंदर आके इसके ऊपर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आपके अंदर इसको जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उन्हीं को 80% वहां से जाता है। जिस लिंक से आप उसका अकाउंट बनाते हैं उस लिंक के थ्रू भी उनको पैसे जाते हैं, और उसके साथ साथ उनको मंथली जितना उस ऐप के थ्रू पैसे आने होते हैं वो भी उनको आ रहे होते हैं। तो वो की कोई इससे डबल पैसे नहीं बना रहे होते, ना ही कोई ऐप ऐसी एग्जिस्ट करती है जो आपको घर बैठे डबल पैसे बना के दे दे। कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग ऐप, तो ये मैं, मुझे पता है कि टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है। सही है, मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड। तो ये जितनी भी अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग एप्स हैं ये रेगुलेट तो बाहर करती हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामी तौर पे भी और गवर्नमेंट के थ्रू भी जो है इनको बैन किया हुआ है। लेकिन लोग इसको गूगल के थ्रू इसको इंस्टॉल करके यूज करके इससे क्या करते हैं, इससे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको फिर क्या होता है, नुकसान होता है और फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। यहाँ तक के क्रिकेटर्स भी नजर आते हैं। क्रिकेटर्स जो है इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान की टीम से हो या एक्स क्रिकेटर्स जो हो वो इसको प्रमोट करते हैं। जब कोविड का एरा स्टार्ट हुआ तो लोगों ने जो क्या है इन तमाम एप्स के थ्रू घर बैठ के इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, पैसे डबल बनाने के तरीके। तो इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज वो भी कोविड की वजह से घर बैठ गए, तो उन्होंने क्या किया, इन एप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उस टाइम से जो है ये एप्स प्रमोट होता हुआ शुरू हुई। उसके बाद बाइनोमो आया, उसके बाद
गैम्बलिंग एप्स आई, बेतहाशा गैम्बलिंग एप्स है पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पे भी वो इंस्टॉल है और लोग उसको चला रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग जो है अपने घरों के अंदर करोड़ों रुपए के असासे जो लोगों के घरों से मौसूल होते थे, कहीं बेड के नीचे छुपा दिए, तकिए के अंदर रख दिए, अलमारी के अंदर छुपा दिए या घरों के अंदर रख दिए। लेकिन अब इस डिजिटल एरा के अंदर जो है ये सारा कुछ आपकी जेब के अंदर है, आपके मोबाइल फोन के अंदर। बाइनांस, बाइनोमो, ऐसी एप्स की जो डिजिटल और ट्रेडिंग एप्स हैं, इनके अंदर आप एक नई शक्ल देखते हैं, लेकिन ये भी वही है जो फ्रॉड आपके साथ पहले होता था। अब वो फ्रॉड एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है कि आपको ऑनलाइन मैनिपुलेट करके वो लोग पैसा बना रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने अगर कोई बिजनेस डील की और उसकी जो पेमेंट है आपको वो किसी चेक के थ्रू हुई, तो उसके ऊपर अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो गवर्नमेंट, रियासत आपको ये हक देती है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन करें या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। लेकिन अगर आपने कोई भी बिजनेस डील इन एप्स की पेमेंट के थ्रू या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके की हुई है, तो उसलिए उल्टा अगर आप रियासत के पास जाते हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। उल्टा रियासत सबसे पहले आपसे सवाल करेगी कि आपने आखिर ये अनरेगुलेटेड मेथड क्यों यूज किए, आपने ये अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग एप्स को क्यों यूज किया इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब गवर्नमेंट जो है वो ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करती। गवर्नमेंट का जो काम होता है वो टैक्सेशन के थ्रू होता है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप टैक्स पे करेंगे, अगर आप टैक्स के थ्रू इन तमाम रेगुलेटेड वेज के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप तो बच सकते हैं। लेकिन जो हजरात बाइनांस को, बाइनोमो को और इस तरह की डिजिटल एप्स को यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर जब पकड़े जाते हैं तो उनके पैसे सारे के सारे जब्त कर लिए जाते हैं। रिसेंट एक जिना एयरपोर्ट के ऊपर जो है एक केस बड़ा वायरल हुआ था। एक लड़के के अकाउंट से $8 लाख जो हैं वो निकाल दिए गए। तो वहां का जितना भी एयरपोर्ट का स्टाफ था, सिक्योरिटी स्टाफ, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। अगर वो सच भी कह रहा था तो उसके पास क्या एविडेंस है वो जाके हुकूमत से अपील करे और हुकूमत को कहे कि मेरे इस अकाउंट से पैसे निकाले और इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होना चाहिए। उल्टा उसको लेने के देने पड़ जाएंगे कि उसने आखिरकार इन एप्स को, इन गैम्बलिंग एप्स को यूज ही क्यों किया, इन ट्रेडिंग एप्स को क्यों यूज किया। तो ये जो है इन तमाम इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज की वजह से आवाम मैनिपुलेट होती है, वो इनको फॉलो भी करती है और इनके फॉलोअर्स होने के तहत वो इन पे ट्रस्ट करके अपने पैसे इन्वेस्ट करती है और आखिरकार वो डूब जाते हैं उनके पैसे। ऐसे कई रिसेंट केसेस हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो इन तमाम प्रोपोगेंडा से, इन तमाम मार्केटिंग से बचें और ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करें, ऐसी अपनी मनी एक्सचेंज। पहले जो है हवाला हुंडी के थ्रू पैसे भेजे जाते थे, तो वो भी बड़ा एक इलीगल वे है। आप ऐसी चीजें यूज करें जो पाकिस्तान स्टेट बैंक्स के थ्रू रेगुलेटेड हो और पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनकी रेगुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू हो रही हो, उसको आप यूज करें और उसके थ्रू जो है आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपने कहीं ट्रांजैक्शन करनी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके थ्रू करें ताकि आप इन तमाम क्रैकडाउन से बच सकें। अगर किसी ब्रोकर के जरिए आप ट्रेड के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करें कि क्या उसको गवर्नमेंट ने SECP का जो लाइसेंस है वो दिया हुआ है। लाइसेंस रेगुलेटेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और असूल बनाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर उसको रेगुलेट कर रही है तब आप वो प्लेटफॉर्म, वो कोई ब्रोकर है, कोई भी है, तब आप उसको यूज करें। तो इस तरह आप इस क्रैकडाउन से बच सकते हैं और आप अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। अदरवाइज आप अपना नुकसान करेंगे और उल्टा आप गवर्नमेंट के शिकंजे में भी फंस जाएंगे और आपके जितने भी पैसे होंगे वो जब्त कर लिए जाएंगे। गवर्नमेंट इसके खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन तो कर रही है, लेकिन सिर्फ क्रैकडाउन जरूरी नहीं है। लिहाजा इन प्रोपोगेंडा से बचें, आगाही फैलाएं और जितना हो सके इस मैसेज को आगे डिलीवर करें। थैंक यू सो मच।